ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, करेंगे चर्चा आपके साथ आज भी आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और ये दैनिक राशिफल की चर्चा आपसे करें उससे पहले आपको पंचांग की जानकारी देंगे और ये बताना चाहते हैं कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 22 सितंबर सन 2024, दिन रविवार, विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना आश्विन मास चल रहा है और पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। तिथि होगी पंचमी, नक्षत्र रहेगा कृतिका, योग होगा हर्षण प्रातः 8:17 तक। उसके बाद वज्र योग आरंभ होगा, करण रहेगा आज तैतिल और राशि होगी वृषभ। चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में पूरे दिन करेंगे संचार। ये उनकी अपनी उच्च राशि भी है और अपनी मूल त्रिकोण राशि भी है। तो साथियों, आगे राहु काल की जो समय अवधि है आज के दिन, वह शाम 4:46 से लेकर शाम 6:17 तक रहेगी। और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:49 से लेकर दोपहर 12:37 तक रहेगी। और इसके अतिरिक्त आज पंचमी तिथि का श्राद्ध है साथियों। तो ये थी जानकारी पंचांग को लेके। आगे करेंगे चर्चा अब आपके साथ आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, और जानेंगे कि आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका आज का दिन यानी 22 सितंबर का दिन कैसा रहने वाला है। तो साथियों, सबसे पहले मेष राशि से आरंभ करें, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये पूर्ण रूप से जो आपका दैनिक राशिफल है, जो ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति है इस समय, उसी पर यह आधारित है। तो आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो साथियों, जैसा मैंने कहा कि चंद्रमा वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं आज पूरे दिन, और अपने समग्रह बृहस्पति के साथ मिल करके उन्हीं के साथ उनका संबंध बनेगा वृषभ राशि में, और गज केसरी योग का भी निर्माण होगा। अति सुंदर राजयोग, स्वयं चंद्रमा उच्च राशि में और बृहस्पति के साथ मिलकर के गज केसरी का योग बनेगा। तो घर परिवार के सदस्यों के साथ और आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ आप अधिक से अधिक समय व्यतीत करना पसंद करेंगे, और उनका उस क्षणों का जो समय उनके साथ व्यतीत करेंगे उन क्षणों का भी भरपूर तरीके से आनंद लेंगे। उनका सहयोग आपको पूरी मात्रा में मिलेगा, और आप भी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके प्रति वो भी आप पूरी ऑनेस्टी के साथ फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। और आपका व्यवहार सभी के साथ बहुत अच्छा रहने वाला है मेष राशि के जो हमारे जातक हैं प्रिय साथियों। लेकिन दूसरी ओर क्योंकि पितृदोष का भी निर्माण हुआ है, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, चाहे वो फिर हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, उनको दोनों को ही अपनी पढ़ाई को लेकर के अधिक फोकस करने की आवश्यकता है और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की भी काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। अगर आप पढ़ाई पर फोकस पूरा रखेंगे तब सामान्य रिजल्ट्स आपको मिल पाएंगे। वैसे साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका पारिवारिक जीवन भी, यानी कि परिवार से मतलब तो हम बता ही चुके हैं, फैमिली लाइफ। फैमिली का मतलब आपका जो जीवन साथी है, मैरिड लाइफ कह दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैरिड लाइफ भी आपकी बहुत सुखद है आज के दिन। बस थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिएगा। हो सकता है कि स्वास्थ्य को लेकर कुछ समस्या हो जाए। आप, क्योंकि आज रविवार का दिन है, गुड़ का दान करें आपके लिए और गुड़ खा करके घर से निकलें। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका टॉरस साइन बनता है। अब क्योंकि चंद्र और बृहस्पति की युति, उनका संबंध आपके लगन भाव में ही बन रहा है। चंद्रमा उच्च राशि में है, उच्च की स्थिति में है। साथ ही जो कहते हैं ना कि एक चंद्रमा और बृहस्पति दोनों ऐसे ग्रह हैं कि जो इतना सुंदर जब मिलते हैं तो बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण करते हैं। तो ये गजकेसरी योग जो बन रहा है, इसके कारण आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। लोग आपको सम्मान देंगे, आपका आदर करेंगे, आपको एक रेस्पेक्ट मिलेगी, समाज के अंदर हो या घर के अंदर हो, कहीं पर भी हो। लेकिन आप इस रेस्पेक्ट जो आपको लोग देंगे उससे आप एक तरीके से अहंकार आपके अंदर नहीं आना चाहिए, हम कहना ये चाहते हैं आपसे। उसको आप बहुत सामान्य रूप से लें और अपने आप को भी सामान्य ही रखिएगा। बिल्कुल कोई बहुत ज़्यादा लोगों के मान सम्मान देने से ऐसा नहीं है कि कोई, आप थोड़ा सा ये चीज़ का एहसास, ये एक मैसेज सभी लोगों में जाना चाहिए कि आप बहुत सामान्य हैं और हर चीज़ में आप एकदम बिल्कुल डाउन टू अर्थ हैं।
ये चीज़ जानी चाहिए, ना कि इस बात का मैसेज जाए कि भाई आपके अंदर एरोगेंसी है या कोई इस तरीके का। ध्यान रखिएगा। बाकी आपका वैवाहिक जीवन बहुत सुखद है आज के दिन भी। बस मैं तो इतना ही कहूँगा कि रोग भी शांत हैं, शत्रु भी शांत रहेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के समस्याएं बनती दिख रही हैं। तो आज आप जो है, जो स्टूडेंट्स हैं, बाकी धन के लाभ में कोई कमी नहीं है। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। लेकिन जो घर परिवार के सदस्य हैं, उनके साथ आप किसी भी प्रकार का वाद विवाद में ना पड़ें, यह आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा। इसकी कोशिश करेंगे तो ये आपके हक में अच्छा रहेगा। आप शांति और सुकून से रह पाएंगे। यूँ तो आज दिन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। हर तरीके से आप प्रसन्न भी रहेंगे और चीज़ें भी आपके अनुकूल ही ज़्यादातर आप होते हुए देखेंगे। बस स्टूडेंट्स की पढ़ाई की लेकर के कुछ थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट्स की बात है। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आज के दिन आप वृषभ राशि के जो जातक हैं, प्रिय साथियों, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, आपके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो जातक हैं, जिनका कि जेमिनी साइन है। तो जेमिनी साइन के जो जातक हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि देखिए, आप आज के दिन दूर दराज की यात्राएं करेंगे तो आपको उसका बहुत अच्छा और लाभ भी मिलेगा, और ये यात्रा भी काफ़ी सुखद रहेंगी। ये मैं आपसे बताना चाहता हूँ। और साथियों, इसके अतिरिक्त जो आपको दूसरे कुछ फायदे होने की यहाँ पर संभावना है, वो ये है कि आपका जो कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र में भी आज कुछ आपको और दिन की अपेक्षाकृत, और दिन के कंपेरेटिवली कुछ आज बेटर रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं। उसके लिए आप एक तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हैं अच्छे रिजल्ट्स की, एज कंपेयर टू मतलब प्रीवियस डेज, ये कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो साथियों, जहाँ तक आपका भाग्य का प्रश्न है, तो भाग्य भी आपको मध्यम रूप से सपोर्ट कर रहा है बराबर, और आपका जो पराक्रम और वो जो एनर्जी लेवल है, वो भी मध्यम रहेगा। साथियों, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपके सुख सुविधाओं में थोड़ा सा कमी के संकेत हैं, और अगर आप अपने कार्यों को जिम्मेदारी के साथ और पूरी सिंसियरिटी के साथ करते रहेंगे तो आपको उसका लाभ भी मिलेगा। और अगर आप दूसरों पर डिपेंड रहेंगे या अपना कार्य दूसरों पर छोड़ेंगे तो यहाँ पर आपके मान सम्मान में कमी भी आ सकती है। उसके लिए गलतियाँ होंगी, आपको अपमानित भी होना पड़ सकता है। और अपना हम बराबर आपसे यही कह रहे हैं, थोड़ा क्रोध पर भी कंट्रोल रखिएगा, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथियों, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आज के दिन आप सूर्य देव को जल दे करके ओम घृणी सूर्याय नमः 108 बार उसी समय पर इस मंत्र का मनी मन जाप करें। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जो जातक हैं, जिनका कैंसर साइन है। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, आज के दिन हमारे जो आप कर्क राशि के जो मित्र हैं, उनको हम बताना चाहते हैं कि देखिए, आपका मन तो खुश रहेगा ही रहेगा, मित्रों का भी भरपूर सहयोग आप प्राप्त करेंगे। और हो सकता है कि मित्रों के साथ कहीं बाहर का घूमने का, सैर करने का कुछ प्रोग्राम आपका बन जाए, उनके साथ एंजॉय करने का। तो उनका भी सहयोग आपके साथ बना रहेगा और उनका पूरा कोऑपरेशन भी रहेगा, और आप इस कंपनी को अपने मित्रों की एंजॉय करने वाले हैं। बड़े भाई बहनों का भी पूरा प्यार, सहयोग, आशीर्वाद आपको मिलेगा, और धन का लाभ भी अच्छी मात्रा में आपको होने की आज के दिन काफ़ी संभावना बन रही है। प्रिय साथियों, अगर आप धन की सेविंग करेंगे तो मध्यम रूप से उसके भी परिणाम प्राप्त होंगे, यानी कि लाभ के रूप में। और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो आपका घर परिवार के लोग हैं, उनके साथ भी आपके मध्यम रिलेशन बने रहेंगे। वैसे दूर दराज की यात्राओं को करने से बचें तो ज़्यादा अच्छा है, उसमें आपको तकलीफ भी उठानी पड़ सकती है, कार्य भी आपके पूरे नहीं हो पाएंगे। और शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी भी, यानी कि जर्नी अभी किसी भी प्रकार की हो, अभी आप उसको ना करें, टाल सकें तो टाल दीजिए, अच्छा रहेगा, अन्यथा कठिनाई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा यात्राओं में। प्रिय साथियों, यूँ तो उपाय भी आपको दे रहे हैं, उपाय देंगे। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको तो बहुत काफ़ी समय से अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो ही रही है, मगर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं कर्क राशि के, उनको काफ़ी अधिक परिश्रम, मुशक्क़त, मेहनत करने के उपरांत सामान्य परिणाम मुश्किल से प्राप्त हो रहे हैं, खींचतान के। हाँ, मैं बात करूँगा आपके करियर की। तो करियर की अगर मैं बात करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ आपको कि करियर भी आपका पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छी दिशा में चल रहा है। अच्छे आज के दिन भी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, जो पिछले दिनों में आपने परेशानियां उठाई हैं उसके कंपेरेटिवली। वैवाहिक जीवन भी आपका मध्यम सुखों की प्राप्ति का योग दे रहा है। उपाय आज के दिन आपको क्या करना चाहिए?
प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए सर्वोत्तम उपाय है। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए, यानी कि जिनका लियो साइन बनता है। तो साथियों, जो हमारे लियो साइन के जातक हैं, सिंह राशि के जो जातक हैं, उनसे मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, आपका जो कार्य क्षेत्र, वर्क प्लेस, आप सिंह राशि के जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, उन्नति की योग हैं, पदोन्नति के भी योग हैं। काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने की आज पूरी पूरी प्रबल संभावना बन रही है आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित। व्यापार में है तो व्यापार आपका बहुत अच्छा ग्रो करेगा, वहाँ से बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। रोजगार में है तो वहाँ भी आपकी उन्नति, पदोन्नति और सफलता प्राप्ति के योग बहुत ही अच्छे बन रहे हैं। और इसी के साथ साथ सुखों का भी लाभ आपको बराबर मिलेगा। जहाँ तक धन का आगमन का प्रश्न है तो वो भी सामान्य से मध्यम रूप से आपको प्राप्त होता रहेगा। आज के दिन मैं बात करना चाहूँगा कि जो घर परिवार के सदस्य हैं उनके साथ आपके तालमेल बैठाने में आपको दिक्कतें आएंगी, परेशानी आ सकती हैं, हो सकता है वाद विवाद भी हो जाए। लेकिन हमारा यहाँ पर आपको यही कहना रहेगा कि जहाँ तक हो सके, अगर आपको लगता है कि वाद विवाद वाली स्थिति बन रही है तो आप वहाँ से अपने आप को दूर कर लीजिए। ये आपके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है। अगर आप चाहते हैं कि घर परिवार के सदस्यों के साथ किसी प्रकार का झगड़ा झंझट ना होने पाए, वैसे आप अपनी बुद्धि से बहुत काम लेंगे, बुद्धि का पूरा सदुपयोग करेंगे और बुद्धि का सदुपयोग हर क्षेत्र में करेंगे। वैवाहिक जीवन का भी आप आनंद ले रहे हैं मध्यम रूप से। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप मेहनत करेंगे तो अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी सामान्य रूप से रिजल्ट्स उनको भी प्राप्त हो पा रहे हैं आज के दिन। साथियों, आज के दिन आपको क्या उपाय करना चाहिए? आज के दिन आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। और दूसरा उपाय आपको ये करना है कि ताकि आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, शारीरिक कष्ट ना हो, तो उसके लिए आपको करना है कि ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र की एक माला प्रातःकाल, एक माला सायंकाल। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जो जातक हैं जिनका कि विर्गो साइन है। तो विर्गो साइन के जो जातक हैं उनसे मैं बताना चाहता हूं कि भाग्य का भरपूर सहयोग कन्या राशि के जातकों को मिल रहा है। ये वो समय है आज का कि जो भी आपके रुके हुए कार्य हैं, आज के दिन जितना जल्दी से शीघ्रतापूर्वक उनको पूरा कर सकते हैं तो कर लीजिए। भाग्य आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के यहाँ पर योग बन रहे हैं। लेकिन जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, जितनी मेहनत करेंगे उसी के प्रोपोर्शन में आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। और जो आपका कार्य क्षेत्र है, संघर्ष बना हुआ है, लेकिन कार्य आपका बिगड़ेगा कोई नहीं, संघर्ष की स्थिति तो जरूर रहेगी। प्रिय साथियों, दूसरा, आपको धन का लाभ भी होगा। आज के दिन अच्छा लाभ होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। और धन के लाभ के साथ साथ अच्छा ढंग से आप अपने पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट या संचय, उसका सेविंग भी प्रॉपरली कर पाएंगे। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी अच्छी रिलेशनशिप रहेगी। हाँ, घर जो आपका मैरिड लाइफ है, मैरिड लाइफ में थोड़ी सी समस्या यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। तो उसमें आपको क्या करना है? आपको सिर्फ ये करना है, कन्या राशि के जातकों के लिए बता रहे हैं कि एक तो अर्गला स्तोत्र का पाठ कीजिएगा आप, 5 से 7 मिनट का पाठ है, हिंदी वर्जन भी मिलता है बाजार में, तो आप एक तो उसका पाठ कीजिएगा। और दूसरा, सूर्य देव को जल देना है और ओम घृणी सूर्याय नमः उसी समय 108 बार आपने इस मंत्र का जाप करना है। और अगर आपको लगता है कि वैवाहिक जीवन थोड़ा सा उसमें सुखों में और ज़्यादा कमी है और उसमें आप सुखों में वृद्धि देखना चाहते हैं, तो फिर पूजा घर के सामने बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी अवश्य कर लें। अब आगे बात करेंगे जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं जिनका कि लिब्रा साइन है। तो क्योंकि चंद्र और गुरु का गज केसरी योग आपके अष्टम भाव में बन रहा है, तो आपके ऊपर आपके अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बना रहेगा, प्यार भी बना रहेगा प्रिय साथियों। और दूसरी बात यह कि घर परिवार के सदस्यों के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन रहेंगे और उनके साथ आप पूरा सहयोग उनको देंगे। उनके साथ आप अपना जो अधिक से अधिक समय वो व्यतीत करने की कोशिश करेंगे और उन क्षणों का आनंद भी आप जरूर लेना पसंद करेंगे। वैवाहिक संबंध आपके सामान्य से मध्यम है, उनके सुखों का जो आपको आनंद मिलने जा रहा है। और आज के दिन जो आपका वर्किंग प्लेस है, वर्क प्लेस जिसको कहना चाहिए, वर्क स्फीयर कह सकते हैं, उसमें भी आपको कुछ अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की यहाँ पर काफ़ी अच्छी प्रबल संभावना दिख रही है। कार्य क्षेत्र में भी जो आप कार्य किए हैं अब तक या जो कर रहे हैं, उनको लेकर के भी आपको एप्रिसिएशन मिलने की यहाँ पर पूरी पूरी संभावना है। जहाँ तक इनकम का प्रश्न है, तो इनकम आपको मध्यम रूप से
धन का लाभ के रूप में हो रही है, होती रहेगी। प्रिय साथियों, थोड़ा दूर दराज की यात्राएं करने से बचें, अन्यथा उसमें परेशानी और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनको भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति, साथ ही हायर स्टडीज़ जो कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ इसी प्रकार की रिजल्ट्स मिलने की संभावना बन रही है। पराक्रम आपका जो है उसमें कुछ थोड़ी कमी दिख रही है, पराक्रम में कमी है। तो पराक्रम, हालांकि अगर आप कोशिश करेंगे तो शुरू में तो आपको दिक्कत महसूस होगी ज़रूर, लेकिन जब आप अपने आप को एकदम तैयार कर लेंगे और मेहनत के लिए मेहनत करेंगे, परिश्रम करना आरंभ करेंगे, तो फिर आप उसको एंजॉय करेंगे, उसी परिश्रम को, और आपको उसमें आनंद आना शुरू हो जाएगा। साथियों, उपाय आज के दिन आपको कौन से करने चाहिए? तो आज के दिन जो आपको उपाय करने चाहिए उसमें तो एक ही सबसे बढ़िया मंत्र है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः 108 बार, एक माला या 3 माला। इस मंत्र की प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के अपने घर के सामने बैठ करके कीजिएगा, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो साथियों, यही मैं आपसे बताना चाह रहा था कि देखिए, आप इन उपायों को अगर करते हैं तो निश्चित रूप से कुछ अच्छे और उत्तम परिणामों की प्राप्ति कर पाते हैं। अब मैं बात करूंगा आपसे जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, जिनका स्कॉर्पियो साइन बन रहा है। तो प्रिय साथियों, जिनका स्कॉर्पियो साइन बन रहा है, आपका जो करियर है, करियर में तो मैं कह सकता हूं कि कुछ अच्छे परिणाम मिल रहे हैं, ना बहुत अच्छे ना खराब, बीच के परिणाम कह सकते हैं, मध्यम रिजल्ट्स आपको मिलते रहेंगे और उनको देख करके आप संतुष्ट भी रहने वाले हैं। लेकिन हाँ, बीच बीच में थोड़ी समस्याओं का भी सामना आपको करना पड़ सकता है, यानी कि जो भी आप रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिल रही हैं उन पर कार्य कर रहे हैं, तो उसमें रिजल्ट तो आपको मिल जाएंगे मध्यम, लेकिन बीच बीच में उसमें आपको थोड़ी तकलीफ़ों का भी सामना करना पड़ेगा, दिक्कतों का भी सामना करना पड़ेगा, कठिनाइयाँ भी आएंगी। तो इस बात के लिए भी आप थोड़ा सा मेंटली अपने आप को प्रिपेयर रखिए, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब मैं बात करूँगा आपसे आपके वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा साथियों, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है, और आप अपने ज्ञान और जो भी आपके पास टैलेंट है उसका भरपूर इस्तेमाल करेंगे और करके उसका अच्छा लाभ भी ले लेंगे। भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिल रहा है, मिलता रहेगा। लेकिन जो आपका पराक्रम है वो मध्यम रहेगा आज के दिन, एनर्जी लेवल भी मध्यम बना हुआ है। जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है या उनके रिजल्ट्स प्रभावित हो सकते हैं। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहूँगा कि उनको अगर मेहनत कर रहे हैं तो अच्छे परिणाम आ सकते हैं। उपाय आज के दिन आप क्या करें? एक तो माँ सरस्वती जी की पूजा अवश्य करें और सूर्य देव को जल देना बिल्कुल ना भूलें। माँ सरस्वती चालीसा का पाठ करें, माँ सरस्वती जी की आरती कर लें, ये काम आप कीजिएगा। और दूसरा कार्य जो आपको करना है वो हमने जो आपको अभी मंत्र हम देने जा रहे हैं, ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय, ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात, ये है मंत्र। इसकी एक माला 108 बार आप करिएगा, तो इससे आपको अच्छा लाभ भी होगा, धन के लाभ में भी वृद्धि होगी, यानी इन आय में वृद्धि भी होगी, और आपके कार्य क्षेत्र में भी बिगड़ते हुए कार्य भी आसानी से पूरे होंगे। आगे बात करते हैं धनु राशि के जो जातक हैं जिनका सजिटेरियस साइन बनता है। तो साथियों, बताना चाहूँगा कि देखिए, करियर में तो निश्चित रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, अभी आपको करना पड़ेगा। और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आपका किसी के साथ कोई झगड़ा, वाद विवाद, अपने विशेष रूप से अपने, चाहे वो सीनियर हो चाहे जूनियर हो या कलीग हो, किसी के साथ भी वाद विवाद या झगड़े झंझट वाली स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। इसका बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आपके मान सम्मान में कमी आ सकती है धनु राशि के जो जातक हैं। उपाय तो हम आपको देंगे अंत में, उन उपायों को करेंगे तो उससे लाभ मिलेगा। वैसे भाग्य का साथ भी आपको मध्यम रूप से ही मिल रहा है, सामान्य से मध्यम। इसी प्रकार हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी सामान्य से मध्यम रिजल्ट्स की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट होता हुआ देखेंगे। विशेष रूप से पेट से संबंधित अगर कुछ व्याधियां हैं तो उसमें भी कुछ सुधार होते हुए आप जरूर देखेंगे। हाँ, घर गृहस्थी का मतलब है कि घर परिवार, तो घर परिवार के साथ जो आपके रिलेशन है वो भी सामान्य ही रहने वाले हैं, लेकिन जो वैवाहिक जीवन है उसमें थोड़ा तनाव दिख रहा है। तो आपको उस तनाव को कैसे कम करना है, कैसे रिड्यूस करना है टेंशन को, इसके लिए भी आपको उपाय हम देंगे। और आपका जो पराक्रम है वो मध्यम है आज के दिन, सामान्य से मध्यम। साथियों, इनकम आपको बहुत अच्छी रहेगी, इनकम में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, लाभ आपको बराबर होगा।
आपके मित्रों का भी सहयोग आपको बराबर मिलेगा। स्टूडेंट्स जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं धनु राशि के, अच्छे परिणामों की प्राप्ति करेंगे और हायर स्टडीज़ वाले भी मध्यम, जैसा मैं कह चुका हूँ। प्रिय साथियों, अब वो उपाय कौन से करने हैं कि जिनसे आपके करियर में भी आपको उसका लाभ प्राप्त हो, परेशानियां कम उठानी पड़े। तो उसके लिए सबसे बढ़िया और श्रेष्ठ उपाय जो है वो इस मंत्र का जाप करना है। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः, 1 माला या 3 माला। पहले तो आप इस मंत्र की करिएगा और दूसरा करिएगा अर्गला स्तोत्र का पाठ। जी हाँ, अर्गला स्तोत्र का पाठ आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ प्राप्त होगा साथियों। और हनुमान जी की पूजा नियमित रूप से करें। नियमित, चाहे हम आपको उपाय दें धनुराशि के जातकों को या ना दें, अभी आपको रेगुलरली हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आगे बात करेंगे मकर राशि के जातकों को लेकर के। तो साथियों, जो आपका करियर है अच्छी दिशा में चल रहा है प्रीवियस डेज के कंपेरेटिवली। अभी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। आपको अपने कार्य में भी आनंद आएगा, कार्य करने में आनंद आएगा। और क्योंकि जब व्यक्ति को कार्य का, अपनी मेहनत का फल मिलना शुरू हो जाता है तो व्यक्ति उस कार्य को एंजॉय करना शुरू कर देता है। सेम ऐसी स्थिति आपकी मकर राशि के जातकों की अपने वर्क प्लेस पे बनने की संभावना नजर आती है। वैसे धन का लाभ भी आपको बराबर हो रहा है, पहले से भी हो रहा है। आज के दिन भी काफ़ी धन के लाभ होने की यहाँ पर संभावना है। और जो आपका जो वैवाहिक जीवन है, वैवाहिक जीवन भी सुखद है। स्टूडेंट्स जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकता है। उसके लिए कोई आपको स्कॉलरशिप या कोई अवार्ड वगैरह या कोई स्पेशल सर्टिफिकेट, आपके कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो रिजल्ट्स आएंगे, जो परफॉर्मेंस रहेगी, उसको लेकर के बहुत अच्छा। संतान के द्वारा भी माता पिता को उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग। प्रिय साथियों, भाग्य में थोड़ा सा अभी जितना साथ, अगर भाग्य का भी साथ आपको मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। लेकिन यहाँ पर भाग्य जो है थोड़ा सा हाथ खींच रहा है, थोड़ा सा स्लो स्पीड से चल रहा है, तो उसमें भी गति लाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य तो आपका अच्छा रहेगा, रोग शांत रहेंगे, लेकिन भाग्य का आपको कैसे साथ मिले। और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी आपके सामान्य से मध्यम रिलेशन है, तो आप उपाय क्या कीजिएगा। प्रिय साथियों, आप उपाय कीजिएगा ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र की 1 माला सूर्य देव को अर्घ देने के समय पर तांबे के पात्र से, ये आपको करना है। और दूसरा करना है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, 1 माला इस मंत्र की सुबह भी और शाम की दिन छिपे। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के जिनका एक्वेरियस साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, जिनका आप जो हमारे कुंभ राशि के जातक हैं उनसे बताना चाहेंगे कि सुखों में पूरी वृद्धि है। माँ यानी कि जो माता हैं, मातृ पक्ष से भी कुछ लाभ की संभावना यहाँ पर बन रही है। ससुराल पक्ष से भी कोई अच्छा शुभ समाचार या कोई लाभ आपको मिल सकता है। और आपके करियर में भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उसका अच्छा एप्रिसिएशन आज भी आपको मिलने जा रहा है। आपके सीनियर्स आपके कार्य की करेंगे तारीफ। और कोई बड़ी बात नहीं कि उसके लिए कुछ आपको अलग से भी एक तरीके से इंक्रीमेंट के तौर पे या कुछ स्पेशल आपकी पदोन्नति को लेकर के या पदोन्नति से संबंधित कुछ ऐसा कुछ आपको रिवार्ड दिया जाए या उनके द्वारा दे दिया जाए कि जिससे कि आप उत्साह में और वृद्धि हो, ऐसे भी संकेत हैं। इनकम की मैं बात करना चाहूँगा, तो इनकम भी आपको मध्यम रूप से जरूर होगी। धन का लाभ भी आपको होता हुआ हमें दिख रहा है, लेकिन घर परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनने में कमी रहेगी। हो सकता है कुछ वाद विवाद भी हो जाए, कुछ आर्गूमेंट्स भी हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी प्रकार के वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहते तो अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर रखें। अगर आपको कोई घर परिवार का सदस्य कुछ कह भी रहा है तो इस कान से सुन के इस कान को बाहर कर दीजिए। जो आपका जो वैवाहिक जीवन है वो मध्यम है, उसके मध्यम सुखों की प्राप्ति है। और जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनको बहुत कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। अगर आप मेहनत से चूक गए तो आपके रिजल्ट्स भी डिक्लाइन करेंगे। हाँ, जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पा रही है और आपका पराक्रम भी अच्छा बना हुआ है, एनर्जी लेवल भी आपका अच्छा रहेगा। उपाय आज के दिन आपको कौन से करने चाहिए? हनुमान जी की पूजा करना आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान अष्टक करें, अंत में आरती करें। और हनुमान जी को प्रसाद जरूर चढ़ाएं जाके उनके श्री चरणों में। लाल रंग की मिठाई चढ़ाएंगे तो और भी अच्छा, जैसे बूंदी होती है। और वहीं पर सरसों के तेल का दीपक भी
जरूर जलाएं। तो हनुमान जी की पूजा करना आपके लिए परम आवश्यक, उनकी भक्ति करना, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं जब तक उनकी भक्ति नहीं करेंगे हनुमान जी की कृपा आपको नहीं मिलेगी, जब तक आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आगे बात करते हैं मीन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि पाइसेस साइन है। तो प्रिय साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, आपके पराक्रम में वृद्धि रहेगी, छोटी दूरी की यात्राएं करने से आपको लाभ मिलेगा, यात्रा भी सुखद रहेंगी। लेकिन जहां तक हो सके, अगर लंबी दूरी की यात्रा करने की कोई प्लानिंग आप कर रहे हैं तो अभी अगर उसको ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो आपका कारोबार है या जो आपका रोजगार है, उसमें जो समस्याएं आपके लिए बनी हुई हैं, तो समस्याओं से तो हम नहीं कह रहे कि वो ख़त्म हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, लेकिन हाँ, समस्याओं के रहते हुए आप कार्य भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे, और कुछ अपनी जो कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो आपके थोड़ा विपरीत हैं, उनको भी अपनी मेहनत से और कड़ी मेहनत से कुछ परिस्थितियां अपने अनुकूल करने में सक्षम रहेंगे, उसमें सक्सेस हो जाएंगे आप। और इनकम सामान्य से मध्यम हो पा रही है। इसी प्रकार से जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी सामान्य ही परिणामों की प्राप्ति सामान्य से मध्यम के बीच में हो पाएगी। साथियों, जो आपके शत्रु हैं वो सामान्य रूप से एक तरीके से नॉर्मल रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, आपको परेशान ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, और कोशिश भी करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी उनको। साथियों, वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी उलझनें हैं, सुखों में भी कमी है। अब उसके लिए आपको क्या करना है, तो मैं उसके लिए बताना चाहता हूं कि देखिए, ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला आप प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के जरूर करें। और दूसरा, सूर्य देव को प्रातःकाल उठते ही नमस्कार करें और स्नान आदि से निवृत्त होकर के उनको जल देना है तांबे के पात्र से, और अपने पिताश्री के पांव अवश्य छूइएगा प्रातःकाल उठते ही। ये भी बहुत बड़ा उपाय है अपने आप में। तो इससे क्या होगा, सूर्यदेव शांत होंगे, उनसे रिलेटेड जितने भी दुष्परिणाम हैं वो दूर होंगे। और दूसरा उपाय आपको क्या करना है, दुर्गा सप्त श्लोकी का पाठ आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है, आवश्यक है। उसमें 7 श्लोक होते हैं, दुर्गा सप्तशती से लिए गए हैं, उनको बोलते हैं दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्रम। ये आप इसका 7 श्लोकों का पाठ करिएगा, जितनी बार भी आप कर सकते हैं उतने ही अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे माँ भगवती की ओर से। तो ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका अपना दैनिक राशिफल दिनांक 22 सितंबर सन 2024 दिन रविवार का। अगर आपको ये राशिफल की चर्चा पसंद आई है, उपायों के साथ जो हमने आपको दी है, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक जरूर कर दें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करेंगे दूसरे लोगों में, तो वे लोग भी जानकारी का लाभ ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं, वे सभी वीडियोस समय रहते आप तक पहुंचें और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो फिर प्रिय साथियों बेल आइकन जरूर दबाएं। तो इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।